नमस्कार दोस्तों, आज 2 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है जीएसटी कलेक्शन क्रॉस 1.5 लाख करोड़ फॉर द 5th टाइम। 5वीं बार 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, अप 11.5% इन मई, है ना। 11.5% की वृद्धि हुई है। मतलब जीएसटी कलेक्शन यदि हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास व्यापार बढ़ रहा है तभी तो। या दूसरा, हमारा जो टैक्स कलेक्ट करने का तंत्र है या जो मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि कल्याणकारी योजनाओं पे सरकार ज्यादा खर्च कर पाएगी, है ना। साथ ही साथ आपको यह भी पढ़ लेना है कि जीएसटी है क्या। तो आप इसको एक बार देखेंगे और ये मतलब 2-3 लाइन 4 लाइन में आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो न्यूज है पेज नंबर 6 पे है। पेज नंबर 6 पे है द बिग बूमिंग बिजनेस ऑफ चाइल्ड ब्राइड ट्रैफिकिंग इन गुजरात, है ना। गुजरात को अपेक्षाकृत बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है, लेकिन वहां पे भी किसके लिए बिजनेस चल रहा है, किसके लिए, तो छोटी बच्चियों को बहू बनाने के लिए या दुल्हन बनाने के लिए बेच दिया जा रहा है या जो भी करा जा रहा है। तो ये पढ़ना है कि एक सामाजिक समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। आखिर जब हम कहते हैं कि ये इतना अच्छा मतलब राज्य है या इतना अच्छा मतलब डेवलप्ड वो है और इतने अच्छे प्रशासन है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ेंगे। इसके बाद है एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज, पेज नंबर 8 पे। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चैलेंजेस हैं हमारे पास, है ना, वो क्या हैं, तो इसी पे बात की गई है। किस तरीके से दिक्कतें आती हैं जब हम इंडिपेंडेंस के बाद जो चैलेंजेस आए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, क्या चीजें बदलनी चाहिए और जब बदलती हैं तो क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, ये मामला यहाँ पे उठाया गया है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप खुद से इसे पढ़ें, हम विश्लेषण करके दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा कि फिर हम अपना नजरिया थोपेंगे। यहां पे भी इनका नजरिया है और इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, कुछ चीजों पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ें तो उसको इस तरीके से देखें कि क्या ये आदमी सही कह रहा है, क्या ये आदमी गलत कह रहा है। तो इसको जब इस तरीके से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कि कैसा लगता है आपको, ठीक है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज पढ़नी है वो है पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे क्या है, हु शुड ओवन द वर्ल्ड्स लिथियम। लिथियम आपको पता है कि किसके लिए किया जाता है। आपको पता है कि हम इससे बैटरी बनाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, या आने वाले समय में जो ईवीज हम देख रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो इसी पे वो है, निर्भर है। तो किसके पास बहुत ज्यादा है और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज लिथियम इंडस्ट्री, है ना, भारत के लिथियम इंडस्ट्री का क्या हाल चाल है, इसके बारे में पूरी बात की गई है। Who should own these minerals, कौन ओवन कर रहा है, सबसे ज्यादा किसके पास है, ये चीजें आप यहां पे देखिए। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे हमें पढ़ना है इंडिया नेपाल साइन पैक्ट्स ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। अभी भारत के नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड आए हुए हैं, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जो हैं वो भारत आए हुए हैं और भारत के साथ उन्होंने अभी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और पहली विदेशी यात्रा में भारत आए हुए हैं और भारत के साथ कुछ समझौते हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल है। साथ ही साथ नेपाल ने एक और कदम उठाया है, एक संवैधानिक संशोधन था कि किसी भी विदेशी महिला, कोई भी विदेशी महिला यदि नेपाल के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसे तुरंत नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, साथ ही साथ उसके राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, तो आप इसे पढ़ें। साथ ही साथ भारत नेपाल के बीच में संबंध कैसे रहे हैं, इसके बारे में कुछ चीजें लिखें। जैसे आप सांस्कृतिक संबंध लिख सकते हैं, धार्मिक संबंध लिख सकते हैं और आर्थिक संबंध लिख सकते हैं, बॉर्डर इशूज लिख सकते हैं, पानी का डिस्प्यूट लिख सकते हैं। तो इन चीजों को आप लिखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। साथ ही साथ
कब से हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए हैं, या कब से इसको एक मूर्त रूप, बहुत अच्छा रूप दिया गया है, वो चीजें देख सकते हैं आप इसमें। इसके बाद जो है इंडिया रसिया जॉइंट वेंचर ऑन वंदे भारत ट्रेन हिट्स हर्डल। जो भारत और रसिया के बीच में वंदे भारत परियोजना चल रही थी, वंदे भारत तो आपने देखा होगा एक नई ट्रेन है, इस परियोजना को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूक्रेन जो यूरोपीय संघ है उसके द्वारा जो इसके पार्ट पुर्जे या जो पार्ट्स होते हैं वो सप्लाई करने में दिक्कत आएगी, और इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। इसके बाद है इंडिया एंड चाइना होल्ड टॉक्स ऑन एलएसी इशू इन न्यू दिल्ली, है ना। एलएसी इशू पे बात की जाएगी और उस जो बात करा जाएगा रीडर्स फ्रॉम बोथ साइड फॉलोइंग द 27th मीटिंग ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, WMCC। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे और भारत और चीन के बीच में क्या क्या समझौते किए जा रहे हैं या किन पे आगे बढ़ा जा रहा है, किन बातों पे आगे बढ़ा जा रहा है, वो यहां से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 टेस्ट फायर्ड इन ओडिशा। अग्नि 5 तक सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो आपको क्या करना है, इसरो की साइट पे जाना है और वहां पे आपको देखना है कि अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, है ना, उनमें क्या क्या डीआरडीओ की साइट पे जाना है और उस पे आपको देखना है कि कौन कौन से जो हैं अग्नि मिसाइल्स जो हैं वो किस प्रकार के हैं और या क्या कहां तक मार कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। साथ ही साथ ये यहाँ पे है कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ही टेस्ट फायर्ड क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अगली न्यूज वो है पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे है सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन्ड बट विथ सेफगार्ड लॉ कमीशन। 22वें विधि आयोग ने कहा है कि जो राजद्रोह का कानून है उसे रखा जा सकता है पर उसके कुछ दिशा निर्देश बदल देने चाहिए, है ना। आईपीसी की धारा 124A को राजद्रोह के रूप में देखा जाता है, सेडिशन के रूप में देखा जाता है, और इसी पे ये पूरी बात की गई है कि क्या हर्डल्स हैं, क्या दिक्कतें हैं। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, 124A को देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, है ना। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, तो लॉ कमीशन। 22वां विधि आयोग है तो लॉ कमीशन, और इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 2020 को। 2023 में इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था पर उससे 1.5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब 31 दिसंबर 2024 तक इसका टाइम पीरियड है, तो आप इसे देखेंगे। लॉ कमीशन क्या करती है इसके बारे में देखेंगे, लॉ कमीशन का गठन कैसे होता है इसके बारे में आप देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद है हेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस बाय 2027, पेज नंबर 14, है ना। यहाँ पे हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो CEA है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो हमने टारगेट रखा है 2031-32 तक, वो उसको हम 2027 तक पूरा कर लेंगे और कुल ऊर्जा खपत के आधे का उत्पादन हम रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा देखेंगे और इसके बारे में आंकड़ा क्या देखेंगे कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी की स्थिति क्या है, यह आपको विद्युत मंत्रालय की साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 15 पे है यूएस पुश, है ना, यूएस पुश डिप्लोमेटिक प्रेशर एज सर्व रैली इन नॉर्थ कोसोवो, है ना। अब कोसोवो कहाँ है ये आपको देखना है। एथनिक सर्ब्स गेदर्ड अगेन इन फ्लैश पॉइंट टाउन इन नॉर्थ कोसोवो ऑन थर्सडे एट द साइट ऑफ क्लैशेस अर्लियर दिस वीक। NATO led forces by Washington urged both Belgrade and Pristina to diffuse tension। आपको इसको देखना है कि किन के बीच में ये टेंशन है और ये कहां पे है, मैप में जाके आप देखेंगे। ठीक है,
तो आप इसको पढ़ने के साथ साथ मैप भी देखेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो इकोनॉमी से, मेज मैन्युफैक्चरिंग PMI स्केल्स ए 31 मंथ हाई, है ना, 31 महीनों के उच्चतम स्तर पे है। S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है ये, तो आप इसको देख लेंगे। और ये अच्छी बात है कि हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है बहुत ही ऊपर है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से मैं कहता हूं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और रोज क्या और क्यों पढ़े सुने और फायदा उठाएं। धन्यवाद।